दोस्तों 29 जनवरी को पड़ रही मौनी अमावस्या का दिन खास होने वाला है। इस दिन एक चमत्कारी पौधे की जड़ पहनने से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ये दिन खास रूप से दुर्लभ संयोग लेकर आया है और अगर आप इस दिन सही मुहूर्त में इस पौधे की जड़ पहनते हैं तो आपके जीवन में धन की वर्षा शुरू हो सकती है। सो जानिए इस पौधे की जड़ के बारे में जिसे धारण करने से आपकी समस्याएं खत्म हो सकती हैं और आप धनवान बन सकते हैं। भक्तों 29 जनवरी को पड़ने वाली ये मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष है क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। तो जब भी अमावस्या कुंभ महासंगम के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। खास बात यह है कि 12 कुंभ के बाद यानी 144 साल बाद महाकुंभ लगता है और इस दौरान जो अमावस्या पड़ती है उसे अमृतम अमावस्या कहा जाता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार की अमावस्या महाकुंभ के साथ 144 वर्षों के बाद आई है। इस दिन अगर आपने सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर एक खास चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर ली तो यकीन मानिए कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। इसके बाद आपकी उन्नति की कोई रुकावट नहीं होगी और हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा, आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा और इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक आराम से जी सकेंगी। महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने इस चमत्कारी पौधे की जड़ के बारे में बताया है और वे खुद भी इस जड़ को धारण किए हुए हैं। भक्तों 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस मौनी अमावस्या पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर आपको 144 वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं कि अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इसे छोड़ने का फैसला मत करना क्योंकि आप एक बहुत बड़ा अवसर खो सकते हैं। हमारा काम दोस्तों केवल सलाह देने का है और आगे की मर्जी ऊपर वाले की होती है। शास्त्रों के अनुसार इस पौधे की जड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। माना जाता है कि पूरा का पूरा ब्राह्मण इस खास पौधे की जड़ में समाया होता है। इसीलिए अगर आप इस दुर्लभ मौनी अमावस्या के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो यही आपकी मुश्किलों का हल होगा। इसके साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपका जीवन संवर जाएगा। अगर आप इस चमत्कारी पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद करेंगे कि गुरु जी ने जो उपाय बताया था वो सच में असरदार था। भक्तों आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो जैसे पैसे की दिक्कत, घर परिवार से जुड़ी समस्याएं, नौकरी व्यापार में मुश्किलें या फिर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, सभी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त हो जाएंगी। अब सवाल यह है कि इस जड़ को कैसे धारण करना है, कहाँ से लाना है, कैसे सही पौधे की पहचान करें और इसे घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए, हे लक्ष्मी माता आपका हमारे आंगन में स्वागत है, ताकि स्वयं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल सके। भक्तों ये पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इसकी प्रशंसा की है। पुराने समय के बुजुर्ग लोग इसके चमत्कारों से अच्छे से परिचित होते थे और जब भी उन्हें ये पौधा दिखाई देता वे इसे श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते थे। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप इस पौधे की जड़ धारण करते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिरचिट्टा भी कहा जाता है, जरूर देखा होगा। ये पौधा बहुत फायदेमंद माना जाता है और सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जो इसकी महिमा को समझते हैं। शास्त्र भी इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके इलाके में इसे किस नाम से जाना जाता है और इसका क्या उपयोग किया जाता है। आज मैं आपको इस पौधे की जड़ से लक्ष्मी प्राप्ति का एक खास उपाय बताने जा रही हूँ। इसकी जड़ में माँ गंगा का वास होता है और इसके तनों, पत्तियों तथा फलों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी वास माना जाता है। जहाँ विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी का वास स्वतः हो जाता है और जब माता लक्ष्मी आती है तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग और दुख समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन में अब उन्नति करने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। जीवन आपका खिलखिला उठेगा और कुल मिलाकर धन से संबंधित कोई भी परेशानी अब नहीं होगी। भक्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों चिरचिट्टा के पौधे, जिसे अपामार्ग भी कहा जाता है, इसके बारे में
में बात करें तो ये पौधा बेहद चमत्कारी है। इसके माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी जैसी 20 से ज्यादा बीमारियों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ये पौधा वरदान के समान है। आपके एरिया में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वे अक्सर बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है और इसके तने, पत्तियों, बीज, फूल और जड़ का इस्तेमाल भी बहुत महत्व रखता है। हर एक हिस्से का उपयोग बहुत ही लाभकारी है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे थोड़ा सा जानते होंगे तो पहचान लीजिए कि वीडियो में जो दिख रहा है वही पौधा है। आमतौर पर इसे आपके आसपास चिरचिट्टा कहा जाता होगा और कुछ जगहों पर इसे आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। ये दो प्रकार का होता है, लाल और सफेद। दोनों प्रकार फायदेमंद होते हैं, लेकिन जो श्वेत यानी कि उजला अपामार्ग है वो सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसी का उपयोग हम आपको आज लक्ष्मी प्राप्ति के तांत्रिक उपाय में बताएंगे। इसके इस्तेमाल से आपके जीवन में खुशियां आएंगी, पैसे और रुपए से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। देखिए भक्तों, आजकल हर व्यक्ति रुपया और पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं? क्या पता ये आपकी अंतिम वीडियो हो और आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। भक्तों, अपामार्ग के बीज नुकीले कांटे की तरह दिखते हैं और इसके फल चपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुण समान होते हैं, लेकिन सफेद अपामार्ग जैसा कि हमने बताया श्रेष्ठ होता है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं और फल शीतकाल में लगते हैं। गर्मी में ये पककर सूख जाते हैं और इनमें चावल के दानों के बराबर बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होता है और गर्मी में सूख जाता है। अब ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा और प्रकृति में गर्म होता है। ये पाचन शक्ति को बढ़ाने, दस्त लाने, रुचिकर, दर्द निवारक, विषकृमि, पथरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग का नाश करने वाला और भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास इस पौधे में माना जाता है। भक्तों, अगर आप इसे मौनी अमावस्या के दिन धारण करते हैं तो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि इस दिन पितृ जागृत अवस्था में होते हैं। इसके साथ ही आपके जीवन में उन्नति होने लगेगी और आप अपनी नौकरी और कारोबार में भी सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए पहले इसे आयुर्वेद के नजरिए से समझते हैं। भक्तों, इसके फायदे कई हैं। एक बात और बता दूं, इस उपाय से हमें कोई निजी लाभ नहीं है। हमारा बस यही उद्देश्य है कि आपका उपाय सफल हो और हम किसी की मदद कर सकें। अगर आप आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी वहाँ मिलेगी। ये जानकारी हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित है। अब बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं और खास करके धन की समस्या है तो वो कैसे दूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। हम सत्य कहते हैं कि इस पौधे का कोई ना कोई उपाय आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे और आपके एरिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वे जानते होंगे कि इस पौधे का सही उपयोग कैसे किया जाता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं तो ये भी दूर हो जाती है। आप जानते होंगे कि जब शनि की 7.5 होती है तो उस व्यक्ति के जीवन में सफलता नहीं आती और उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये पौधा शनि की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है। इसलिए ये बहुत शक्तिशाली पौधा माना जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी और वो बूंदें इस पौधे पर गिरी थी। इसीलिए ये पौधा अमृत के समान फायदेमंद है। अब हम बात करते हैं उस तांत्रिक प्रयोग की जो मौनी अमावस्या के दिन आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आपको क्या करना है? आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो आपको अपामार्ग को जड़ से पूरी तरह उखाड़ लेना है। ध्यान रखें कि जड़ सहित पूरा पौधा ही उखाड़ लें। इसके बाद इस पौधे को अच्छे से सुखा लें। सूखने के बाद इसे जला लें और जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांध लें। आपको ध्यान रखना है कि इस प्रक्रिया में पौधे के सभी भाग जैसे फल, पत्तियां और जड़ भी शामिल हों। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लें और जब वो सूख जाए तब उसे जलाकर राख बना लें। राख जलाने के बाद उसे लाल कपड़े में बांध लें और साथ में एक कौड़ी रखें। ये कौड़ी माता लक्ष्मी के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। अब इस लाल कपड़े में गांठ बांधकर उसे एक लोटे में भर लें।
अगर आपके पास तांबे का छोटा लोटा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप मिट्टी के लोटे में भी इस विधि को कर सकते हैं। लोटे को लाल कपड़े से ढक लें और इस बात का खास ध्यान रखें, अब इसे देवी माँ लक्ष्मी के सामने रखकर, भगवान विष्णु के सामने रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 121 बार जाप करें। इस दौरान माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए, मन से और आत्मा से सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। और अगर आप किसी विशेष देवी देवता की कृपा पाना चाहते हैं तो उनका नाम कमेंट में लिखें। फिर उन देवी देवताओं को याद करते हुए मन में क्षमा मांगिए। हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जो भी गलतियां हुई हों, जो भी भूल हुई हो जाने अनजाने में, कृपया उन्हें माफ करें और मेरे जीवन को बदल दें, मेरे जीवन से परेशानियां दूर कर दें। आपको अपनी आर्थिक समस्याओं और जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस विधि का पालन करना चाहिए। जब आप माता रानी और भगवान विष्णु से अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं तो आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। इस प्रक्रिया से आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, जिससे न केवल इस जीवन में सुख शांति मिलती है, सुख संपत्ति मिलती है, बल्कि परलोक में भी बैकुंठ धाम का वरदान प्राप्त होता है। ये एक अत्यधिक प्रभावशाली उपाय है जिसे अपनाकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस उपाय को बृहस्पतिवार के दिन करना अधिक लाभकारी होता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु का दिन होता है और इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे आपकी सभी कठिनाइयां और परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसके साथ ही इस पौधे को अभिमंत्रित भी किया जाता है, जिससे इसका प्रभाव और भी शक्तिशाली हो जाता है। भगवान विष्णु का मंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र का जाप करते समय कोशिश करें कि आप पीला वस्त्र धारण करें। साथ ही पीले फूल चढ़ाकर और पीले रंग का मिष्ठान बनाकर प्रसाद के रूप में बांटने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और पूरे साल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में बरकत, उन्नति और सुख शांति बनी रहती है। आपके करियर और कारोबार में भी उन्नति होती है और धन सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को बार बार व्यापार में नुकसान हो रहा हो तो अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से पवित्र कर अपने व्यापार स्थल पर लटकाने से शत्रुओं की बुरी दृष्टि से सुरक्षा मिलती है और व्यापार में उन्नति होती है। दोस्तों, जो लोग विशेष रूप से नौकरी में तरक्की चाहते हैं उन्हें अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्रों को अपने कार्यस्थल पर रखना चाहिए। ये उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने और उसे वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में मदद करता है। अपामार्ग के पौधे का एक और गुप्त प्रयोग है, इसके बीजों को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से बहुत परेशान हो तो शनिवार की रात अपामार्ग की जड़ को सरसों के तेल में डुबोकर काले कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित करने से कर्ज से शीघ्र छुटकारा मिलता है। अपामार्ग के पौधे से जुड़े कई रहस्य हैं जो साधारण व्यक्तियों के लिए अज्ञात हो सकते हैं, लेकिन ये उपाय सही विधि से करने पर चमत्कारी परिणाम देते हैं। अपामार्ग के पौधे के उपयोग से केवल धन प्राप्ति ही नहीं होती, बल्कि ये सुख शांति और समृद्धि को भी बनाए रखता है। आर्थिक संकट से निजात पाने के लिए ऐसे उपाय बहुत प्रभावी हो सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण उपाय थे जो आप मौनी अमावस्या के दिन यानी कि 29 जनवरी को कर सकते हैं, वो चीजें हमने आपको बता दी है। किसी भी तरह का उपाय जब आप करते हैं तो किसी को बता के मत कीजिएगा। बहुत से हमने ऐसे लोग देखे हैं जो उपाय करने से पहले ही 10 लोगों को बता देते हैं, तो ऐसे में होगा क्या, आपका उपाय सफल तो होने नहीं वाला, बल्कि लोगों की नजरें और लग जाएंगी। क्योंकि जब आप उपाय बताते हैं तो उसका असर खत्म हो जाता है। सबसे पहले आप उपाय कीजिए, लाभ प्राप्त कर लीजिए, फिर जब आपको लाभ प्राप्त होगा तब आप आगे लोगों को बता सकते हैं ताकि वो भी लाभ प्राप्त कर सके। लेकिन आप ऐसा कभी मत कीजिए कि उपाय करने से पहले ही आपने 10 लोगों को बता रखा है, तो उपाय सफल होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, आप पहले खुद लाभ लें फिर दूसरों का भला करें, क्योंकि भला करना अच्छी बात है, लेकिन पहले अपना भला कर लीजिए, दूसरों का भला आप भी जरूर कीजिए। दूसरों का भला आप कैसे करेंगे? इस उपाय को करने के बाद आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के और उपाय आपको पता लगते रहें और आप अपने जीवन को सुखमय बनाते रहें। मिलेंगे जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और कमेंट्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।